अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फ़िट फाट और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आज भी ना मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने व्लॉग का ना मैं आगाज़ यहीं से ही करती हूँ। बस सुबह उठ के ना हम लोगों ने नाश्ता किया था और नाश्ता करने के बाद ही हम लोग चले गए थे शॉपिंग करने के लिए। हम लोग राजा बाज़ार जा रहे हैं। राजा बाज़ार से थोड़ी सी चीज़ें लेनी है और फिर उसके बाद हमने जाना है चाइना मार्केट जाना है। और राजा बाज़ार से ना चाइना मार्केट बिल्कुल भी दूर नहीं है, करीब ही है। बस रिक्शा लेके हम इजीली चाइना मार्केट चले जाएंगे। लेकिन पहले हम लोग राजा बाज़ार भी गए थे, वहाँ से भी हम लोगों ने थोड़ा सा अंदाज़ा कर लिया था बर्तनों का, डिज़ाइंस वगैरह का और रेट्स वगैरह का भी। लेकिन जो लेटेस्ट डिज़ाइंस वगैरह है ना, वो ज़्यादा चाइना मार्केट में है। जो भी पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं उनको पता है चाइना मार्केट के बारे में। तो जो लेटेस्ट वैरायटी होती है तो वो चाइना मार्केट में ज़्यादा है। लेकिन हमने थोड़ा सा पहले राजा बाज़ार भी चेक किया था, तो फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे चाइना मार्केट। और अब ना हम लोग चाइना मार्केट में हमज़ा क्रॉकरी पे हैं। यहाँ पर ना बहुत ही अच्छे बर्तन थे, बहुत ही नए डिज़ाइंस के ना बड़े प्यारे प्यारे से बर्तन थे यहाँ पर। यानी मुझे राजा बाज़ार में इस तरह के डिज़ाइन नज़र नहीं आए, यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन, ज़्यादा अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। तो बड़े अच्छे यहाँ पर थे। असल में ना हम लोगों ने पहले भी मार्केट विज़िट की हुई थी, तो हमें रेट्स का अंदाज़ा था कि कौन सा सेट हमें किस रेंज में मिल सकता है। तो हमें थोड़ा सा प्राइसेस का हमें अंदाज़ा था, हमने पहले ही कर लिया हुआ था अंदाज़ा। तो अभी हम यहाँ से लेने के लिए आए हैं। अच्छा, ये जो सेट था ना, ये हमें ये बता रहे थे 40,000 में ये बता रहे थे, और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये। और ये इसकी चैनक का डिज़ाइन देखें आप, और ये इसकी बड़ी प्लेट वगैरह, तो ये भी हम देख रहे थे, लेकिन ये 40 में था। तो हम लोग थोड़ा सा ना कम रेंज में देखना चाह रहे थे। तो ज़ाहिर है हर इंसान अपनी पॉकेट के लिहाज से ही शॉपिंग करता है, तो जितना बजट होता है उसके मुताबिक ही करना होता है। तो फिर हम देख रहे थे निकलवा के, ये भी हमने देखा, ये भी अच्छा लग रहा था देखने में। ये 25 बता रहे थे इसका, तो ये भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर हमने वो वाला नहीं लिया। अच्छा, ये वाला जो डिज़ाइन था ना, ये भी बड़ा अच्छा डिसेंट सा लग रहा था। ये प्लेट का ये जो डिज़ाइन है, और ये इसकी चैनक का डिज़ाइन मैं आपको दिखाती हूँ। चैनक और डूंगे के जो डिज़ाइन होते हैं वही थोड़े से डिफरेंट होते हैं, बाकी प्लेट्स तो आपको पता है सारी एक ही जैसी होती हैं। तो ये जो इसका जो डोंगा होता है ना, जिसमें सालन वगैरह डालते हैं, तो ये उसका ये डिज़ाइन है। ये चिराग की तरह का इसका ये डिज़ाइन था, और ये बड़ा अच्छा, मुझे ज़रा डिफरेंट सा, ज़रा नया डिज़ाइन लगा ये। अच्छा, काफ़ी सारी मार्केट्स विज़िट करने के बाद ना मुझे पता चला कि जो चीनी के सेट होते हैं वो 10,000 11,000 से शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जितना भी आप लेना चाहें एक्सपेंसिव, आपको उतना वो एक्सपेंसिव सेट मिल जाता है। फिर उसके लिहाज से आप फिर अपनी पॉकेट के लिहाज से, बजट के लिहाज से आप ले सकते हैं। तो हमारी जो रेंज थी ना, जो हम घर से सोच कर आए थे, तो हमने 25 तक का माइंड में रखा था कि हमने 25 तक में लेना है, और हमने इससे एक्सपेंसिव नहीं लेना। क्योंकि आपको पता है कि जब भी जहेज़ ज़ायरा देना होता है बेटी को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं, बहुत सारी फैंसी चीज़ें होती हैं। तो मार्केट्स में तो सारी चीज़ें ही बहुत प्यारी लग रही होती हैं, और हर सारे पेरेंट्स की कोशिश होती है कि अपनी बेटियों को प्यारी से प्यारी चीज़ें दें, अच्छी से अच्छी चीज़ें दें। लेकिन फिर ज़ाहिर है अपना बजट भी देखना होता है, और फिर सारी चीज़ें मैनेज भी करनी होती हैं, फिर उसी लिहाज से सारे काम करने होते हैं ना। तो यही होता है कि प्लान के मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ना मैं आपको ज़रा बर्तन दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो वैरायटी वगैरह थी ना, बड़ी अच्छी थी। आप भी देख लें, आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। अभी ना हम बड़ी वाली चीज़ें लेना चाह रहे हैं, यानी अभी हम वो जो ये बड़ा वाला डिनर सेट है, अभी हमने वो लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो अभी हम वही लेंगे। अच्छा, जो बड़े डिनर सेट होते हैं ये 61 पीसेस होते हैं इसमें, और सारे जो भी अच्छे में होते हैं ना डिनर सेट, इन सब में 61 पीसेस होते हैं। तो अभी हम आज वही लेने के लिए आए हैं। तो बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे अगर हमें कोई छोटे से बाउल पसंद आ जाते हैं, या कोई भी हमें सर्विंग प्लेट्स वगैरह पसंद आ जाती हैं, तो वो चीज़ें तो चलें हम बाद में भी ले लेंगे, एंड में ले लेंगे, क्योंकि अभी हमें कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि शादी में भी काफ़ी सारा टाइम रहता है, तो हमने आराम आराम से शॉपिंग शुरू किया है, तो हम फिर आराम आराम से सारी चीज़ें लेंगे। आज हम बस डिनर सेट लेने के लिए आए थे, और फिर बाद में हमारा इरादा बना तो हमने सूप सेट भी ले लिया। यहीं से ही हमने सूप सेट भी लिया था और डिनर सेट भी लिया था, और काफ़ी अच्छा हमें सूप सेट भी मिल गया था। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सा वाला डिनर सेट लिया है और कौन सा वाला सूप सेट लिया है, वो मैं आपको फिर घर जाके दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये टी सेट इतने अच्छे लग रहे थे मुझे, ये स्टैंड्स में ये लगे हुए हैं, साथ ये चैनक है और ये साथ कप वगैरह हैं, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये 4000 में था ये वाइट वाला ना, और नहीं 4000 में नहीं था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। हाँ, मैं शायद भूल गई हूँ इसकी सही प्राइस। तो ये देखें, ये फ्राइज़ रखने के लिए और ये केचप डालने के लिए, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, बड़ी प्यारी लगती हैं। और ये भी देखें, ये भी सेट अच्छा लग रहा है। जो छोटी छोटी होती है ना नमकदानियाँ वगैरह, वो भी इतनी प्यारी प्यारी थी। यहाँ पे ये सारे क्रिस्टल के ये सारे कंटेनर वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा, ये ऑयल वगैरह डालने के लिए जो बॉटल्स होती हैं,
ये भी थी और सारी चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पर। हम सबको ना अच्छे बर्तनों का बहुत शौक़ है, क्योंकि होता है ना हर फैमिली में सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो हमारे घर में सबको ही अच्छे बर्तनों का बहुत शौक़ है और घर में भी हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है बर्तनों की। तो मैं कभी आपको अपने सारे बर्तन दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो हम अपनी बहन के लिए ले रहे हैं। तो इसकी जैसे जैसे जो भी हम चीज़ें लेंगे ना, तो मैं फिर आपके साथ डिस्कस करती रहूँगी। ये भी मुझे बड़े अच्छे वाटर सेट लग रहे थे, बड़े ही अच्छे नफीस से थे, लेकिन आज हमने वाटर सेट वगैरह नहीं लेना। और इसके अलावा प्लेटर्स बहुत प्यारे प्यारे थे और सर्विंग प्लेट्स बहुत प्यारी प्यारी सी थी। टी सेट बहुत प्यारे थे, डिनर सेट बहुत प्यारे थे। चाइना मार्केट में ना आपको बेडशीट्स की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, आपको कपड़ों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है, आपको बर्तनों की बहुत अच्छी वैरायटी मिल जाती है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि आपने जब भी चाइना मार्केट में आना है ना, तो रेट्स ही आपको अपनी मर्ज़ी के बताते हैं। तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी के लिहाज से बार्गेन करना होता है, तो फिर रेट्स आपने खुद ही बनाने होते हैं। अच्छा, ये भी ना सिंपल सा सेट मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था और ये था भी 20,000 में था। तो बाकी अच्छा, मुझे बिल्कुल जो सिंपल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। ये वाला जो था ना, ये इस शॉप में था 45 में था। ये जो सामने लगा हुआ है ना, ये वाइट वाला, तो ये 45 में बता रहे थे। ये वाला ही सबसे एक्सपेंसिव यहाँ पे सेट था और बाकी जो थे इससे कम रेंज में ही थे। अच्छा, ये जो सर्विंग प्लेट है ना, ये यहाँ पे ये ब्लैक कलर में भी थी, पिंक कलर में भी थी और इसके अलावा येलो कलर में भी थी और वाइट कलर में भी थी और सारे ही कलर ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि कुछ भी सर्व करने के लिए ना ये प्लेट बहुत अच्छी लग रही है, तो ये भी ले लेते हैं। तो हमने ये भी 2 सर्विंग प्लेट्स ली हैं। तो ये जो बड़ी वाली है ना, इसमें ये 1500 में है और जो छोटी वाली है वो 1200 में है। और वो कह रहे थे कि ये आप अलग अलग भी ले सकते हैं और अगर आप सेट बना के लेना चाहें तो फिर आप ये दोनों भी ले सकते हैं। तो हमने ये दोनों ही ले ली थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि कबाब वगैरह सर्व करने के लिए ना इनका साइज़ भी बहुत अच्छा है और बहुत प्यारी लगेंगी ये अगर कबाब वगैरह सर्व करने के लिए इनको यूज़ किया जाए तो। फिर हमने ये दोनों ही साइज़ ले लिए थे, 1200 वाली भी और 1500 वाली भी। अच्छा, यहाँ पे जो टी सेट हैं ये सारे स्टैंड्स में लगे हुए थे, लेकिन हमने अभी तो खैर नहीं लेना टी सेट, लेकिन हम जब भी लेंगे स्टैंड वाला नहीं लेंगे, हम सिंपल वाला लेंगे, क्योंकि वो लकड़ी के स्टैंड से बने हुए हैं और पहले लकड़ी के स्टैंड को सेट करो फिर उसके बाद चाय सर्व करो, तो वो ज़रा मुश्किल ही हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सिंपल ही लेंगे, क्योंकि कौन सर्विंग के से पहले वो सेट करे और फिर उसके बाद सर्व करे। तो लेकिन जो हम लोगों ने लिया ना सूप सेट, वो हम लोगों ने लकड़ी के स्टैंड वाला ही लिया है, क्योंकि वो जो डिज़ाइन था ना वो नया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो अगर वो स्टैंड ना भी सेट करना चाहे बाद में तो ना सेट करे, वैसे ही बाउल वो रख सकती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो वो फिर हमने वही ले लिया था और वो ना हमने ब्लैक कलर में लिया है, वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखें एक टी सेट है और इसकी जो चानक है ना वो कूलर बना हुआ है। तो ये भी देख के मुझे हंसी आ रही थी कि अब मेहमानों के सामने जाके पहले कूलर की टूटी खोलो और उसमें से चाय निकालो और फिर चाय सर्व करो, तो वो अजीब नहीं लगेगा। लेकिन बस अजीब अजीब से नए स्टाइल आ गए हैं, क्या कहा जा सकता है। बाकी ये जो ट्रे वाले टी सेट है ना, ये भी आजकल काफ़ी चले हुए हैं, ये भी सब शॉप्स वगैरह पे पड़े हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने पहले जो राजा बाज़ार में कसाई गली है ना, पहले हमने वो विज़िट की थी। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ से भी हमने थोड़ी सी चीज़ें ली थी। तो वहाँ पर भी हमने सारी मार्केट विज़िट की थी, तो हमें आइडिया हो गया था रेट्स का। तो फिर जो हमने मेन डिनर सेट लेना था तो वो फिर लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर भी रेट तकरीबन सेम ही है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे चीज़ सस्ती मिल जाएगी या वहाँ पे चीज़ सस्ती मिल जाएगी। तो रेट्स तकरीबन सेम ही है, लेकिन वैरायटी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे नॉन स्टिक वगैरह के भी सेट वगैरह पड़े हुए थे, लेकिन वो ये बता रहे थे कि 6000 में ना सेट है पूरा। तो वो हमें अच्छे वाले लेने थे, क्योंकि आपको पता है ये जो नॉन स्टिक के जो बर्तन होते हैं यूज़ वाले, तो फिर ये अच्छी क्वालिटी में ही होने चाहिए ताकि ज़्यादा अरसा चल सकें। तो हम सोच रहे थे कि वो हम मार्बल कोटिंग में लेंगे, लेकिन वो यहाँ पे हमें मार्बल कोटिंग में ना यहाँ से हमें कहीं से भी नहीं मिले। तो वो हम देखेंगे कि फिर हमें उसके लिए कौन सी मार्केट विज़िट करनी है, क्योंकि बर्तन आपको पता है कि फिर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बार बार नहीं ली जा सकती हैं, तो फिर अच्छे वाले ही बर्तन होने चाहिए ना। लेकिन ना इन चीज़ों में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि इंसान कीमतें सुन के हैरान रह जाता है। जो कीमतें साल पहले थी उससे रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। तो साल 2 साल में इससे हमें पता चलता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है और अब चीज़ें ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ख़ास तौर पे ये जो फैंसी चीज़ें हैं ना, इनके रेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए हुए हैं और पिछले 2-3 सालों में महंगाई बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हुई है। इवन हम कपड़े जूते देख लें तो उनके भी रेट्स कितने ज़्यादा हुए हैं,
लेकिन ये जो बर्तन है ना, तो इनकी प्राइसेस तो बस ना ही पूछें, बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। लेकिन ये है कि रेट्स ही बहुत ज़्यादा बताते हैं, बार्गिन काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद ही चीज़ देनी पड़ती है। तो हमने जो यहाँ से लिया है ना डिनर सेट, 61 पीसीस में वो है, और हमने 21,000 में लिया है, क्योंकि हम घर से बजट बना कर निकले थे कि हमने 25 तक लेना है, हमने इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेना। तो हम लोगों ने 21 में लिया है सेट, तो फिर उसमें यानी हमारे पैसे बच रहे थे, तो फिर हमने उसमें थोड़े और ऐड करके 6000 में हमने सूप सेट भी ले लिया था। और फिर जो छोटी मोटी प्लेट्स वगैरह या फिर इस तरह की सर्विंग प्लेट्स वगैरह हैं वो तो चले अलग है ना। अच्छा, ये जो 3 स्टेप में सर्विंग प्लेट्स हैं ना, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, लेकिन ये हम ख़रीद चुके हुए थे राजा बाज़ार से। यहाँ पर भी बड़ी अच्छी अच्छी लगी हुई थी, वहाँ पर भी अच्छी हमें मिल गई थी। और ये जो नट्स रखने के लिए प्लेट्स हैं, ये भी बड़ी प्यारी प्यारी सी थी। नट्स रखने के लिए जो प्लेट्स हैं, ये भी 1500 में बता रहे थे, इसकी प्राइस बता रहे थे ना ये। और जो 3 स्टेप में सर्विंग प्लेट्स होती हैं ना, वो हमें यहाँ पे 2500 तक मिल रही थी, लेकिन वो हम लोगों ने ले ली हुई थी पहले। आज हमने यही शॉपिंग किया है यहाँ से, और ये शॉप का नाम है हमज़ा क्रॉकरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहाँ पर कम ही मुझे नज़र आई है, लेकिन क्रॉकरी काफ़ी थी यहाँ पर और अच्छी थी। आप ले सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं यहाँ पे। बस इस शॉप से निकलते ही हम लोगों ने दोबारा से रिक्शा पकड़ा और हम घर आ गए। और घर आके हमने ये सेट चेक किया। अच्छा, हमने ये वाला सेट लिया है, मैं अब आपको दिखा देती हूँ कि हमने कौन सा वाला सेट लिया है, जो मैंने आपको दिखाया भी था वहाँ पर जो हम देख रहे थे। तो हमने ये वाला सेट लिया है और ये हमें मिला है 21,000 में हमें मिला है। और ये भाई आके चेक कर रहे हैं और घर में सबको दिखा भी रहे हैं। घर में आके एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि देख लेना चाहिए कि सारे पीसेस ठीक हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हमने सारा चेक कर लिया है और चेक करके हम इसको रख देंगे। अच्छा, ये हमने लिया है सूप सेट लिया है ये, और ये ब्लैक कलर में है। वाइट हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो टी सेट होगा वो भी वाइट में लेंगे, ये वाला भी सारा सेट जो है ये भी वाइट में है। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा कलर ब्रेकेज के लिए ना ये सूप सेट जो है वो ब्लैक में ले लेते हैं। तो ये इस तरह से ये स्टैंड है इसका, और नीचे इसके नीचे वो कैंडल रखने के लिए भी वो स्टैंड बना हुआ है, जिसमें ये जो पॉट है ये गर्म रहेगा। और साथ ही इसके छोटे वाले बाउल्स भी हैं। तो वो ये सारा मैं आपको अटैच करके सारा सेट करके दिखाती हूँ। ये वाइट कलर में भी था, लेकिन हमने ना ये ब्लैक वाला लिया है और ये इस तरह से है। अच्छा, ये ब्लैक कलर जो है ये मैट में है और बड़ा ही अच्छा, ये डिसेंट सा लग रहा है। तो अगर आपको ना मेरी आज की बर्तनों की जो छोटी सी मैंने शॉपिंग की है ना, अगर ये आपको अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।